बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने गाजियाबाद के चर्चित सूर्य हत्याकांड पर दुख जताते हुए कई विवादित बयान दिए। उन्होंने मामले की व्यापक जांच की मांग करते हुए प्रदेश सरकार से अवैध रूप से संचालित मस्जिदों और मदरसों पर कार्यवाही करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्यवाही का भी समर्थन किया। बागपत में मीडिया से बातचीत के दौरान साध्वी प्राची ने सूर्य हत्याकांड पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस घटना पर विभिन्न धार्मिक नेताओं की ओर से पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इसके पीछे की परिस्थितियों को सामने लाया जाना चाहिए। साध्वी प्राची ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानों पर गलत विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों और मस्जिदों पर कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि जहां भी अवैध निर्माण है वहां कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। साध्वी प्राची ने प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति का समर्थन किया। इसके अलावा साध्वी प्राची ने हिंदू समाज की जनसंख्या को लेकर भी चिंता व्यक्त की और लोगों से संगठित रहने की अपील की है। उनके बयानों को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। गाजियाबाद में जो सूर्य हत्याकांड हुआ, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, गाजियाबाद में जो सूर्य हत्याकांड हुआ, कल मैं गई थी, उस परिवार से मिलकर के आई। बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ कि हिंदुओं में एक बच्चा होता है, उसी की ईद के दिन कुर्बानी दे देते हैं। अफसोस इस बात का है कि आज तक पूरे एक सप्ताह हो गया, किसी भी मदरसे के मौलवी ने इस सूर्य की हत्या को गलत नहीं ठहराया। सबसे बड़े दुख की बात है, जो जरा जरा सी बात पे फतवे जारी करने वाले मौलवी अब वे चुप्पी साधे भांग का गोला खा के सो गए, क्योंकि हिंदू की हत्या हुई है, सूर्य चौहान की। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सीएम योगी जी से एक प्रार्थना करती हूँ कि आप चोर को पकड़ रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चोर की माँ को पकड़िए योगी जी। ये जो मदरसे में मौलवी बैठे हैं ना, ये पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को कि कत्ल करोगे काफिर का तो जन्नत में 72 हूरें मिलेगी। ये 72 हूरों के चक्कर में हिंदुओं का कत्लेआम करा रहे हैं। चोर की माँ को यानी मौलवियों को जरूर पकड़िए, उस मदरसे को चिन्हित कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अवैध मदरसे चल रहे हैं। बागपत में जो अवैध मदरसों पे बुलडोजर चला, उस पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल चलना चाहिए। अवैध धंधे, अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदें जहां भी कहीं है, बागपत के साथ साथ मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश में कहीं भी है, उन पे तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि मदरसों में कोई देशभक्त नहीं निकल रहा है। मदरसों की तालीम, दीनी तालीम बताते हैं कि देते हैं, लेकिन वहां काफिरों के कत्ले आम की तालीम दी जा रही। मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। मीडिया मुझे कहेगी विवादित बयान, लेकिन मैं सच को सच कह रही हूँ। बहुत सारे आतंकवादी कहते हैं इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन सारे आतंकवादी मुस्लिम क्यों होते हैं मेरे भाई? प्रश्न ये। हिंदू की हत्या होती है, कोई मुसलमान विरोध नहीं कर पाता, और जब मुसलमान की हत्या होती है तो विरोध करते हैं। हाँ, बिल्कुल सच बात है। सूर्य चौहान की हत्या हुई, किसी मौलाना ने अब तक एक शब्द नहीं बोला। दीपू चंद्र दास की बांग्लादेश में हुई तो किसी मौलाना ने हिंदुस्तान के नहीं कहा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू तड़फा करके मारे जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कोई नहीं बोलेगा।
क्योंकि मामला हिंदू का है। ये जितने मौलाना हिंदुस्तान में हैं, ये सब जो पढ़ाई पढ़ाते हैं मुस्लिम बच्चों को, वो काफिरों को कत्ल करने की तालीम देते हैं। इसलिए ये अपराध बढ़ रहा है।